मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल का। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, जब सही से टॉपिक है बुखार के लिए बेस्ट दवा कौन सा होता है। मेरे पास बहुत सारा दवा होता है बुखार के लिए, बदन दर्द के लिए, खांसी सर्दी ये वो अगड़म बगड़म बहुत सारा दवा है। लेकिन आज इस वीडियो को देखेंगे ना तो उसमें बताने वाला हूँ कि आपके लिए बुखार जब हो जाए तो बेस्ट से बेस्ट दवा कौन हो सकता है। जबकि नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे मेडिकल स्टोर में तो आपको बेवकूफ कोई नहीं बना पाएगा, और जो मेडिसिन आपको दिया जाएगा आपके पास सेंस हो जाएगा, आप समझ जाएंगे कि ये बुखार का है या नहीं है। आप बेवकूफ नहीं बनेंगे, आपको सब पता होगा कि ये बुखार का है, ये बदन दर्द का है। तो कैसे क्या समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है क्योंकि बुखार एक कॉमन चीज है, हर किसी को होता है। और ये वीडियो ओनली एडल्ट्स के लिए बन रहा है, मतलब 15 साल या 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए बन रहा है, बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ। तो बुखार जब किसी 15 साल या 15 साल से ज्यादा लोगों के लिए होता है तो उसमें कौन सा दवा दिया जाता है, किस किस कंडीशन में कौन सा बुखार टाइप का होता है, कौन सा दवाई देना है, एकदम इजी भाषा में समझाऊंगा, माथा के ऊपर से नहीं जाएगा, क्लियर भाषा में समझाता हूँ कैसे क्या करना है। देखिए, सबसे पहले जो समझाते हैं ध्यान देखिएगा। जो नॉर्मल एक बुखार होता है, बुखार को 3 कैटेगरी में बांटेंगे हम लोग, राइट। एक होता है सबसे नॉर्मल बुखार कि जस्ट बॉडी हीट हो रहा है और आपको फील हो रहा है कि बुखार हो रहा है, लेकिन बदन दर्द नहीं है, अंदर से बहुत ज्यादा कुछ ऐसा चेंजेस नहीं हो रहा है, जस्ट फील हो रहा है कि बुखार है और बॉडी गर्म हो रहा है। तो उस सेंस में, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जस्ट पैरासीटामोल खाते हैं। जैसे पैरासीटामोल मेरे पास बहुत सारा हो सकता है। ये पैरासीटामोल है, ये ब्लू कलर में है। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि बैगनी कलर हो सकता है, ब्लैक कलर हो सकता है, व्हाइट कलर हो सकता है। तो पैरासीटामोल एक ही होता है, ओनली एक ही होता है। वेराइटी है 325 mg, 500 mg, 650 mg, इस तरह का वेराइटीज है, ये हो सकता है। लेकिन कलर देख करके आपको नहीं खरीदना, जस्ट आपको देखना उसमें पैरासीटामोल लिखा है कि नहीं। जैसे इसमें देखिए पैरासीटामोल लिखा हुआ है, आपको कंपनी का नाम नहीं देखना। अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से इसको बेचेगा। जैसे इसका नाम है पैरासिप 650, पैरासिप 650 इसका नाम है, राइट। तो इसमें कंपनी का नाम हो सकता अलग दिया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पैरासीटामोल हो। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि पैरासीटामोल इसका कॉम्पोजिशन है, पैरासीटामोल लिखा होना चाहिए। दवाई का कलर कोई भी हो, साइज कोई भी हो, पीस कोई भी हो, देखने में कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि वो पैरासीटामोल है या नहीं है। कलर कोई भी हो सकता है, शेप कोई भी हो सकता है, साइज कोई भी हो सकता है, राइट। लेकिन दाम कॉमन होगा। और ये 650 mg का है। तो देखिए, 3 तरह का मैंने कैटेगरी बताया आपको। नॉर्मल जस्ट बुखार हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि जस्ट फीवर हुआ है, बॉडी हीट हो रहा है और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आप सिंपल पैरासीटामोल खा सकते हैं। अगर आपका एज 15 साल है तो आप 500 mg तक खा सकते हैं पैरासीटामोल का, दिन में 2 बार ले सकते हैं। लेकिन 15 साल से ऊपर है तो आप 650 mg खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिन में 2 बार ले सकते हैं पैरासीटामोल। जस्ट बॉडी हीट हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि फीवर हो रहा है, तो उस कंडीशन में सिर्फ पैरासीटामोल खाना है और कुछ नहीं खाना है। तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि किस केस में क्या चीज यूज करना है। जस्ट नॉर्मल बुखार हल्का सा फील हो रहा है तो पैरासीटामोल यूज करना, सिंगल पैरासीटामोल, चाहे 650 mg चाहे 500 mg, अपने पावर के हिसाब से देख लीजिएगा। और कंपनी का नाम कोई भी हो, दवाई का सेट कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको देख लीजिएगा उसमें पैरासीटामोल लिखा हुआ है या नहीं, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज आता है कि बुखार का स्टेज थोड़ा सा बढ़ता है, मतलब बॉडी हीट हो रहा है, बुखार पूरा फील हो रहा है, प्लस बदन हाथ दर्द देना शुरू हो गया है। तो इस कंडीशन में 2 दवा आपको खाना पड़ेगा। एक तो पैरासीटामोल। देखिए, वैसे पैरासीटामोल दर्द में भी काम आता है, बुखार में भी काम आता है, लेकिन पैरासीटामोल एकदम हल्का टाइप का मेडिसिन है, ठीक है। मतलब हल्का दर्द हल्का बुखार के लिए ठीक है, लेकिन आपको फील हो रहा है कि दर्द हो रहा बॉडी में अच्छा खासा और हल्का बुखार भी है, तो आपको 2 मेडिसिन चाहिए। एक तो पैरासीटामोल चाहिए प्लस एक दर्द निवारक गोली चाहिए जो दर्द को ठीक करेगा। तो आप अलग अलग दवाई नहीं खाएंगे, हम लोगों के पास ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि एक ही दवाई के अंदर 2 आइटम ऐड किया जाता है। मतलब एक ही दवाई है, उसके अंदर पैरासीटामोल को भी ऐड किया गया है, उसके अंदर दर्द को ठीक करने वाला आइटम भी ऐड किया गया है। तो ऐसा बहुत सा दवा हो सकता है। जैसे मेरे पास है इस कंडीशन में 2 दवाई। देखिए, एक ग्रीन कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। तो आपको ग्रीन, ब्लैक, साइज, ये सब कुछ नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, इसका कॉम्पोजिशन, ये दवा किससे बना है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये हरा वाला टैबलेट बहुत चलता है, बहुत लोग खाते हैं कि हल्का सा बुखार या बदन दर्द हुआ तो ये हरा टैबलेट खाते हैं। कुछ लोग इसको डाइक्लोविन प्लस बोलते हैं, कुछ डाइक्लोसिन प्लस बोलते हैं, अलग अलग कंपनी अलग नाम देगा। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है डाइक्लोफिनाक एंड पैरासीटामोल। इसके अंदर है डाइक्लोफिनाक एंड पैरासीटामोल। डाइक्लोफिनाक क्या है, दर्द को ठीक करेगा, और पैरासीटामोल क्या है, बुखार को ठीक करेगा। लॉजिक समझ में आया। तो डाइक्लोफिनाक हुआ, एसिक्लोफिनाक हुआ, निमेसुलाइड हुआ, ये 3 आइटम जो है, इस तरह का और भी बहुत सारा आइटम है जो दर्द को ठीक करता है। और पैरासीटामोल क्या करेगा, बुखार को ठीक करेगा। बुखार दोनों में काम आता है, दर्द सॉरी
पैरासीटामोल दोनों में काम आता है, दर्द और बुखार दोनों में काम आता है, लेकिन ये हल्का होता है, ये अकेला सब कुछ ठीक नहीं कर सकता। इस वजह से कॉम्बिनेशन किया गया कि आपको बुखार है और बदन दर्द है तो दो कॉम्बिनेशन का दवाई चाहिए। एक तो पैरासीटामोल रहेगा ही रहेगा, उसके अंदर दर्द को हटाने वाला आइटम रहेगा। तो दर्द को हटाने वाला कौन सा आइटम है? हो सकता है डाइक्लोफिनाक उसमें लिखा रहे, एसिक्लोफिनाक लिखा रहे, या फिर निमेसुलाइड लिखा रहे। और भी दर्द का बहुत सारा आइटम होता है, लेकिन ये कॉमन है जो मैंने बता दिया। तो इस हरा वाला टैबलेट में पैरासीटामोल भी है और डाइक्लोफिनाक भी है। तो डाइक्लोफिनाक दर्द को हटाएगा, पैरासीटामोल बुखार को हटाएगा। ये मिलाकर कॉम्बिनेशन दिया जाता है और खिलाया जाता है। कब? जब आपका बॉडी में पेन है प्लस बुखार है। तो इसी तरह ये ब्लैक वाला दवाई भी सेम है। इसके अंदर दो कॉम्बिनेशन है, एक पैरासीटामोल है, एक निमेसुलाइड है। पैरासीटामोल बुखार को ठीक करेगा, निमेसुलाइड क्या करेगा? दर्द को ठीक करेगा। निमेसुलाइड इसके अंदर है, थोड़ा सा हार्ड वर्जन हो गया, इस हरा वाला से ज्यादा हार्ड ये वाला है। मतलब नॉर्मल में दर्द और बुखार है तो हरा वाला लेते हैं, ठीक है। कैसे? इसमें डाइक्लोफिनाक या एसिक्लोफिनाक होगा। और थोड़ा सा ज्यादा बॉडी में दर्द है और बुखार थोड़ा सा ज्यादा है तो आप ये ले सकते हैं जिसमें निमेसुलाइड रहेगा और पैरासीटामोल रहेगा। क्लियर हुआ? निमेसुलाइड थोड़ा सा हार्डर वर्जन हो गया दर्द को हटाने के लिए, और पैरासीटामोल बुखार को हटाने के लिए। तो जब बुखार और बदन दर्द रहे दो कॉम्बिनेशन का दवाई लिया जाता है। अब ये कंपनी का नाम कोई भी हो, कलर कोई भी हो, शेप कोई भी हो, कोई मतलब नहीं पड़ता है। इसके अंदर क्या आइटम मिलाया गया उसको आपको देखना है। इसके अंदर निमेसुलाइड पैरासीटामोल है और इसके अंदर डाइक्लोफिनाक और पैरासीटामोल है। तो दो कॉम्बिनेशन इसलिए मिलाया गया है कि दो प्रॉब्लम है, बुखार है और बदन दर्द है। ये समझ में आ गया, इसको साइड रखते हैं। अब कुछ कंडीशन में क्या होता है कि बुखार तो है, बदन दर्द तो है, लेकिन ज्यादा मात्रा में है, मतलब बुखार बहुत ज्यादा आ रहा है, जो नॉर्मल पैरासीटामोल उसको ठीक नहीं कर पाएगा। तो मैंने बताया आपको जब बुखार बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जब नॉर्मल पैरासीटामोल उसको ठीक नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। देखिए एंटीबायोटिक का बहुत सारा वेरायटी है, बहुत सारा कैटेगरी है, लेकिन कुछ कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स है जो हम लोग उसके साथ मिक्स करके देते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे एंटीबायोटिक है जो कुछ कॉमन है, मैंने साथ में रखा है, ठीक है। मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, ठीक है। पहला एंटीबायोटिक मेरे हाथ में एजिथ्रोमाइसिन है। ये कंपनी का नाम कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, शेप कुछ भी हो, कलर कुछ भी हो, दाम कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें क्या लिखा रहना चाहिए? एजिथ्रोमाइसिन। अब जरूरी नहीं कि एजिथ्रोमाइसिन ही हो, मैंने बताया एंटीबायोटिक्स बहुत तरह के कैटेगरी के होते हैं। तो एंटीबायोटिक में एक एंटीबायोटिक जो अच्छा लगता है मुझे, मैं लोगों को देता हूँ बुखार जब सीरियस होता है, सीरियस कंडीशन पे जो पैरासीटामोल को ठीक नहीं कर पाता है तो हम लोग एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। पैरासीटामोल देंगे प्लस एजिथ्रोमाइसिन देंगे, दो आइटम मिला के देंगे, ठीक है। अगर बॉडी में दर्द भी है, बुखार भी है बहुत ज्यादा, तो एक कॉम्बिनेशन का दवाई देंगे। मैंने बताया इसके अंदर निमेसुलाइड रहेगा, दर्द को ठीक करेगा, इसके अंदर पैरासीटामोल रहेगा, बुखार को ठीक करेगा, और साथ में ये एंटीबायोटिक दे देंगे जो अंदर के जो बैक्टीरिया वायरस है उसको बहुत जल्दी मारेगा। इस तरह कॉम्बिनेशन में हम लोग दवाई दे देते हैं और हम लोग को बुखार जल्दी ठीक हो जाता है। तो एंटीबायोटिक बहुत तरह का हो सकता है। तो जब भी बुखार का दवाई बहुत तेज हो गया, मतलब बुखार बहुत तेज है, तो उस कंडीशन में इसमें एक कॉम्बिनेशन है कि पैरासीटामोल है, निमेसुलाइड है, मतलब दर्द को ठीक करेगा, बुखार को ठीक करेगा, प्लस एक एंटीबायोटिक ऐड कर देंगे। अब एंटीबायोटिक कोई भी हो सकता है, अगर आपको जो जितना एक्सपीरियंस बंदा होगा मेडिकल स्टोर में उस हिसाब से एंटीबायोटिक देगा। तो मेरे हिसाब से मैं इसको एजिथ्रोमाइसिन किसको दे सकता हूँ, या हो सकता है पैरासीटामोल और निमेसुलाइड के साथ ये एंटीबायोटिक दे सकता हूँ। कलर शेप पे नहीं जाना है, ये इसका नाम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये एक एंटीबायोटिक है, ये दे सकता हूँ। या हो सकता है एमोक्सिसिलिन 500 mg, ये एक एंटीबायोटिक है, ये दे सकता हूँ। या फिर हो सकता है सेफिक्सिम, ये एक एंटीबायोटिक है, मैं ये दे सकता हूँ साथ में ऐड करके, सिंगल नहीं दूंगा, साथ में ऐड करके दूंगा। या हो सकता है इसके अंदर एमोक्सिसिलिन है, पोटेशियम क्लेब्रोनेट है, लैक्टिक एसिड बैसिलस है। इसमें 3 आइटम ऐड किया इस दवाई के अंदर। क्या किया है? पोटेशियम एमोक्सिसिलिन है, एक एंटीबायोटिक है, पोटेशियम क्लेब्रोनेट है, एंटीबायोटिक है, 2 एंटीबायोटिक्स में ऐड किया गया है, प्लस नीचे में एक आइटम दिया लैक्टिक एसिड बैसिलस, ये डायरिया को रोकता है। तो जब भी कोई खासकर इस टाइप का एंटीबायोटिक हम लोग खाते हैं तो हमें डायरिया होने का साइड इफेक्ट हो सकता है, उससे बचने के लिए इसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस दिया जाता है कि डायरिया ना हो, ठीक है। तो सिंपल भाषा में और अच्छा समझाऊं, एक लास्ट लाइन में समझाता हूं। जब सिंपल बुखार होता है, एकदम जस्ट सिंपल बुखार, तो ओनली हम लोग पैरासीटामोल देते हैं। साइज, कलर, दाम, शेप नहीं देखना है, आपको देखना है इसमें पैरासीटामोल लिखा है कि नहीं लिखा है, सिंपल बुखार के लिए। और जब बुखार थोड़ा सा चरम सीमा में पहुंचता है, बुखार के साथ बॉडी में पेन होता है, तो हम लोग 2 कॉम्बिनेशन का मेडिसिन देते हैं। एक तो इसके अंदर पैरासीटामोल रहेगा और एक दर्द को ठीक करने वाला आइटम रहेगा। तो वो कुछ भी कलर, शेप, साइज हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या रहेगा? पैरासीटामोल रहेगा, या तो उसके दर्द को ठीक करने के लिए निमेसुलाइड रहेगा, या फिर
डाइक्लोफिनेक रहेगा या फिर एसिक्लोफिनेक रहेगा, मतलब एक पैरासीटामोल, एक को दर्द को ठीक करने के लिए। प्लस अगर बुखार और ज्यादा चरम सीमा में चल गया है कि बॉडी में बहुत पेन है, बुखार बहुत ज्यादा है, तो हम लोग सिंपल पैरासीटामोल कभी नहीं देंगे, उसको हटा देंगे। ये कॉम्बिनेशन वाला दवाई देंगे जिसमें 2 आइटम है, दर्द को ठीक करेगा, बुखार को ठीक करेगा, प्लस इसके साथ में कोई भी एक एंटीबायोटिक ऐड कर देंगे, कोई भी एक एंटीबायोटिक हम लोग ऐड कर देंगे सिचुएशन के हिसाब से। चाहे वो एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन हो सकता है, वो एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन हो सकता है, वो एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकता है, लेवोफ्लॉक्सासिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया क्लियर कि सिंपल बुखार के लिए सिंपल पैरासीटामोल, बुखार के साथ बदन दर्द है तो दर्द निवारक भी उसमें ऐड रहेगा, पैरासीटामोल भी ऐड रहेगा। और थर्ड कंडीशन है जब बुखार बहुत तेज हो गया, चरम सीमा पे पहुंच गया है, बुखार है, बदन दर्द है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके साथ में एक एंटीबायोटिक को ऐड किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग पेशेंट को देते हैं। तो आपको कंपनी का नाम नहीं देखना है, लोगो नहीं देखना, साइज नहीं देखना, कलर नहीं देखना, दाम नहीं देखना, आपको दवाई के अंदर क्या कॉम्बिनेशन ऐड किया गया, मतलब दवाई के अंदर क्या क्या मिलाया गया, वो सारी चीज में लिखा रहता है, उस चीज को देखना है। एंटीबायोटिक के बहुत सारे वैरायटी हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो एंड करते हैं। मैंने आशा करता हूं कि मैंने आपको समझा दिया कि बुखार के लिए बेस्ट दवाई कौन सा है, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। मेडिकल वाला आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है, आप उससे पूछ सकते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक आप दे रहे हैं। ज्यादा कंडीशन में बुखार का एंटीबायोटिक दिया जाता है, नॉर्मल कंडीशन में एंटीबायोटिक देगा ही नहीं, दर्द वाला दे देगा, बुखार दे देगा, काम खत्म, मतलब पैरासीटामोल दे देगा। बुखार मतलब पैरासीटामोल, सिंपल भाषा आपको याद रखना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।